इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा साइट्स ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन इन ईसोफेगस कि ईसोफेगस में कहाँ कहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं। मतलब कि ये पूरी की पूरी क्या है, ये पूरी की पूरी देखिए फेरिंग्स है। उसके बाद देखिए जो ये पिंक वाली पूरी की पूरी है, ये पूरी की पूरी ईसोफेगस है। ओवरऑल अगर ये पूरी की पूरी एक ईसोफेगस की ट्यूब है तो ओवरऑल देखिए ये ट्यूब कहाँ कहाँ से इसे दबी हुई होती है। मतलब कि इसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर इसके ऊपर प्रेशर डालती है, जिसकी इसकी ल्यूमेन ऐसे सर्कल ने होकर कुछ छोटी हो जाती है। यहाँ पर कुछ ल्यूमेन में कुछ कॉन्स्ट्रिक्शन बन जाते हैं। तो देखिए उन्हीं की बात करने वाला हूँ। और देखिए ईसोफेगस के अंदर टोटल ऑफ 4 कॉन्स्ट्रिक्शन पड़ते हैं। नंबर 1 क्या होता है, एट द लेवल ऑफ फेरिंगो ईसोफेजियल जंक्शन, जहाँ पर कौन सी मसल करवाती है, क्रिकोफेरिंजियस मसल करवाती है। मतलब कि यहाँ पर क्या होगी, क्रिकोफेरिंजियस मसल होगी और उसकी वजह से जो ईसोफेगस की ट्यूब है उसके ऊपर एक्सटर्नली प्रेशर पड़ता है। मतलब कि जो ईसोफेगस की ट्यूब है, अज्यूम कीजिए कि यहाँ पर ये क्या है, दिस इज अ क्रिकोफेरिंजियस मसल। तो देखिए ये मसल क्या करती है, इस ट्यूब को ईसोफेगस को बाहर से थोड़ा प्रेशर डालती है, जिससे इसकी ल्यूमेन थोड़ी कॉन्स्ट्रिक्टेड थोड़ी छोटी हो जाती है। सेकंड कौन सा है, आर्च ऑफ आउटा की वजह से। थर्ड कौन सा है, लेफ्ट मेन ब्रोंकस की वजह से। नंबर 4 कौन सा है, डायाफ्राम, मतलब कि ईसोफेजियल हाइटस ऑफ डायफ्राम। ओके, डायफ्राम के अंदर जो ईसोफेजियल हाइटस होता है उसकी वजह से। ओके, ओवरऑल देखिए दिस इज नंबर 4, ओके, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 1। इन 4 चीज़ों की वजह से जो ईसोफेगस की ल्यूमेन है वो क्या होती है, थोड़ी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, थोड़ी छोटी हो जाती है। क्योंकि देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर क्या होगा, सबसे ऊपर क्रिकोफेरिंजियस मसल होगी, ये थोड़ा प्रेशर डालेगी तो क्या हो जाएगी, ईसोफेगस की ल्यूमेन कॉन्स्ट्रिक्ट यानी कि छोटी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, दिस इज आर्च ऑफ अओर्टा। ओके, ये क्या है, दिस इज आर्च ऑफ अओर्टा, तो इसकी वजह से भी छोटी हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, अज्यूम कीजिए लेफ्ट ब्रोंकस, इसकी वजह से भी हो जाएगी। और यहाँ पर क्या है, ईसोफेजियल ओपनिंग इन डायफ्राम। ओके, ये 4 होते हैं। अब देखिए पहली बात तो ये है कि इनकी डिस्टेंस क्या होती है। मतलब कि अज्यूम कीजिए कि हम किसी पेशेंट में क्या कर रहे हैं, हम किसी पेशेंट में एंडोस्कोपी कर रहे हैं। एंडोस्कोपी का मतलब क्या होता है कि हम एंडोस्कोपी कर रहे हैं। मतलब कि हम उस पेशेंट के माउथ में क्या कर रहे हैं, हम उस पेशेंट के माउथ में एक कैमरा डाल रहे हैं, लंबा सा कैमरा डाल रहे हैं। तो देखिए अगर हमें एक कैमरा डालना है तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि जो वो कैमरा है वह कहाँ कहाँ पर अटक सकता है, कहाँ कहाँ पर रुक सकता है। तो देखिए कहाँ कहाँ पर रुक सकता है कैमरा। देखिए मतलब कि हम एंडोस्कोपी करते हैं तो कॉमन सी बात है भाई, एंडोस्कोपी किसके लिए करेंगे, वही हमें ईसोफेगस पूरा का पूरा चेक करना है। मतलब कि हम कैमरा डालेंगे, पहले वो कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में जाएगा, फिर वो कैमरा कहाँ जाएगा, फिर वो कैमरा हमारे ईसोफेगस में जाएगा। ओके, ओवरऑल एंडोस्कोपी के थ्रू हम क्या करेंगे, फेरिंग्स को एग्जामाइन करेंगे, ईसोफेगस को एग्जामाइन करेंगे। और देखिए जब हम एंडोस्कोपी को मतलब कि एंडोस्कोपी के थ्रू ईसोफेगस को एग्जामाइन करेंगे तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि जैसे ही वो कैमरा क्या बोला, जैसे ही वो एंडोस्कोपी का कैमरा हमारे ईसोफेगस के अंदर जाता है ना, तो देखिए इन 4 जगह पर हमें थोड़ा रेस्ट्रिक्शन मिल सकता है कैमरे को आगे की तरफ थोड़ा मूव कराने में। ओके, ओवरऑल देखिए इन कॉन्स्ट्रिक्शन का यूज हम कहाँ करते हैं, एंडोस्कोपी के अंदर। एंडोस्कोपी का मतलब क्या होता है कि हम पेशेंट के माउथ से क्या डालते हैं, पेशेंट के माउथ के थ्रू एक कैमरा डालते हैं और फिर हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी ईसोफेगस को एकदम अंदर से एग्जामाइन करते हैं। ओके, ये बात हो गई। अब देखिए जैसे ही हम माउथ पे कैमरा डालेंगे तो देखिए हमें क्या दिखाई देगा, सबसे पहले हमें पेशेंट के ऊपर वाले तीत दिखाई देंगे। मतलब कि जो डिस्टेंस है ना उसका लैंडमार्क कहाँ से है, अपर इंसाइजर से। देखिए यहाँ पर लोअर मत बोल देना, यहाँ पर क्या है, अपर इंसाइजर, ऊपर वाले तीत। ओके, तो देखिए जैसे कैमरा डाला तो देखिए कैमरा डालने के 15 सेंटीमीटर के बाद आपको थोड़ा रेस्ट्रिक्शन मिल सकता है। यहाँ पर जो एंडोस्कोपी का कैमरा है वो थोड़ा रुक सकता है। मतलब कि जो क्रिकोफेरिंजियस मसल है, ओके, मतलब कि जो क्रिकोफेरिंजियस मसल है इसकी वजह से जो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो कहाँ पे मिलता है, वो मिलता है अपर इंसाइजर 30 से 15 सेंटीमीटर पर। आर्च ऑफ आउटा की वजह से जो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो कहाँ मिलता है, वो मिलता है 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। मतलब कि आर्च ऑफ आउटा की वजह से आप स्पेशली बोल दीजिए कहाँ मिलता है, 23 सेंटीमीटर पर। लेफ्ट मेन ब्रोंकस, इसकी वजह से ईसोफेगस में जो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो कहाँ मिलता है, 28 सेंटीमीटर। ओके, 28 सेंटीमीटर पर। अभी देखिए मैं बताता हूँ व्हाट इज द 25, थोड़ा वेट कीजिए। एंड ईसोफेजियल हाइटस, मतलब कि डायफ्राम में जो ईसोफेजियल हाइटस होता है, मतलब कि डायफ्राम में एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू क्या होती है, जिसके थ्रू ईसोफेगस पास होती है। तो ओवरऑल जो ईसोफेजियल हाइटस है डायफ्राम के अंदर, तो ओवरऑल अपर इंसाइजर से इसकी तीत कितनी होगी, मतलब कि इसकी वजह से ईसोफेगस के अंदर जो कॉन्स्ट्रिक्शन बना है तो ओवरऑल इसकी डिस्टेंस क्या होगी अपर इंसाइजर से, आपको बोलना है 40 सेंटीमीटर। सीधी बात यूँ है। तो देखिए एक बार मैं पूरा का पूरा इरेज करता हूँ। हाँ, तो मैंने सब कुछ इरेज कर दिया।
तो सीधी बात यूँ है कि हमें अपर इंसाइजर से एक तो 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, 23 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, 28 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर और 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, इन 4 जगह पर क्या मिल सकते हैं, 15, 23, 28, 40, 15, 23, 28, 40, इन 4 जगह पर हमें इसोफेगस के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन मिल सकते हैं। मतलब कि हमारा जो एंडोस्कोपी का कैमरा है वो यहाँ इन 4 जगह पर थोड़ा रेस्ट्रिक्शन फील कर सकता है, रुक सकता है। ओके, देखिए वही लिख रखा है, ये देखिए 15 सेंटीमीटर, 15, 23, 28, 40, ओके, 15 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। और देखिए ये सारी की सारी डिस्टेंस किससे है, अपर इंसाइजर 30 से है। और देखिए मैं इसको डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये अभी रिसेंटली थोड़ा चल रहा है। मतलब कि जो ये टॉपिक है इसोफेगस में कहाँ कहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं, दिस इज ए हॉट टॉपिक रिसेंटली। अरे यार मैं आपसे बोलूं कि अभी रिसेंटली कौन सी पिक्चर टॉप पर है, तो आप बोलोगे सर धुरंधर चल रही है। तो देखिए मैं अभी क्या बोलूं कि 2026 में जो भी मेडिकल के एग्जाम होंगे, चाहे वो यूपीएससी सीएमएस हो गया, नीट पीजी आईएनएस एफएमजी हो गया, तो इसमें इन एग्जाम्स में इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए अभी एफएमजी में तो पूछ लिया, ओके, उसी के साथ देखिए 2025 में पूछा था, सेम टॉपिक को फिर 2026 में भी रिपीट कर दिया, ओके, एफएमजी के अंदर। और देखिए वही 15 सेंटीमीटर पर जो नेरोइंग है, जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, वो किसकी वजह से है, क्रिकोफेरिंजियस मसल की वजह से है। 23 सेंटीमीटर पर किसकी वजह से है, आर्च ऑफ अओर्टा की वजह से है। देन 28 सेंटीमीटर पर किसकी वजह से है, लेफ्ट ब्रोंकस की वजह से है। और 40 सेंटीमीटर पर किसकी वजह से है, डायाफ्राम के अंदर जो इसोफेजियल हाइटस होता है उसकी वजह से है। और वहीं अगर अओर्टा की वजह से है तो इसे क्या बोल दिया, मतलब कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाली जो कॉन्स्ट्रिक्शन है। और देखिए क्रिकोफेरिंजियस मसल, इसकी वजह से जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इसोफेगस, मतलब कि इसोफेगस का पहला वाला कॉन्स्ट्रिक्शन। और इसी का ही अनदर नेम क्या है, अपर इसोफेजियल कॉन्स्ट्रिक्शन, यूईसी। सेकंड वाला जो आर्च ऑफ अओर्टा की वजह से है, इसे क्या बोलते हैं, अओर्टिक कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकंड वाला हो गया। थर्ड वाला जो कि ब्रोंकस की वजह से है, तो क्या बोल दिया, ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन। और फोर्थ वाला जो कि डायफ्राम के इसोफेजियल हाइटस की वजह से है, तो क्या बोल दिया, यहाँ पर होता है हमारा लोअर इसोफेजियल कॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब कि इसको क्या बोल दिया, अपर बोल दिया, इसको बोल दिया लोअर इसोफेजियल, अपर इसोफेजियल कॉन्स्ट्रिक्शन, लोअर इसोफेजियल कॉन्स्ट्रिक्शन, ओके। और देखिए इनका वर्टिब्रल लेवल भी यहाँ दिया हुआ है, मतलब कि ये वाला कहाँ पे होगा, C6 पे, ये वाला कहाँ पे होगा, 23 सेंटीमीटर कहाँ पे होगा, T4 वर्टिब्रल लेवल पर, 28 वाला T5 वर्टिब्रल लेवल पर, और 40 सेंटीमीटर वाला कहाँ है, T8 वर्टिब्रल लेवल पर, ओके। ये बात हो गई। तो देखिए अभी तक मैंने जितनी भी बात की है ना, ये एनाटमी की बात की है, एनाटमी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है। मतलब कि जब आप एनाटमी की ग्रेज एनाटमी पढ़ोगे तो वहाँ पर इसोफेगस के अंदर क्या है, ऐसे 4 कॉन्स्ट्रिक्शन दिए हुए हैं, 15 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, ओके। इस तरह से टोटल 4 कॉन्स्ट्रिक्शन दिए हुए हैं ग्रेज एनाटमी के अंदर। एंड जब आप सर्जरी में पढ़ते हो ना, जब आप फाइनल ईयर एमबीबीएस फाइनल ईयर में सर्जरी में पढ़ोगे, तो देखिए सर्जरी के अंदर आप टोटल 3 कॉन्स्ट्रिक्शन पढ़ते हो, कहाँ पर, इसोफेगस के अंदर। मतलब कि एनाटमी वाले बोलते हैं कि 4 होते हैं, सर्जरी वाले बोलते हैं कि 3 होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने 4 वाले पढ़ लिए, हमने ज़्यादा वाला पढ़ लिया। अब देखिए इन 4 को 3 कैसे करें, तो देखिए सर्जरी वाले इस वाले को, जो सेकेंड और थर्ड है ना, मैं यहाँ पर देखिए जिसे मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ, जो सेकंड और थर्ड है ना, इसे एक ही मानते हैं। मतलब कि सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से पहला इसोफेगस का कॉन्स्ट्रिक्शन कौन सा होता है, क्रिकोफेरिंजियस की वजह से, मतलब कि 15 सेंटीमीटर। सेकंड वाला उनके लिए कहाँ होता है, देखिए उन्होंने क्या किया, 23 भी नहीं बोला, उन्होंने 28 भी नहीं बोला। मतलब कि मैंने क्या बोला कि सर्जरी वाले इस दोनों को, सेकंड वाले थर्ड वाले को एक ही बोलते हैं। अगर इन दोनों को एक ही बोलते हैं तो कौन सी बात है भाई, मुझे डिस्टेंस 23 से ज़्यादा बोलनी पड़ेगी और 28 से कम बोलनी पड़ेगी। मतलब कि इन दोनों डिस्टेंस के बिटवीन कुछ वैल्यू बोलनी पड़ेगी। तो वो क्या है, 25 सेंटीमीटर। मतलब कि सर्जरी वाले क्या बोलते हैं कि इसोफेगस में सेकंड कॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ होता है, 25 सेंटीमीटर पर होता है। और ये किसकी वजह से होता है, तो वो दोनों को एक साथ बोलते हैं, आर्च ऑफ अओर्टा, लेफ्ट ब्रोंकस, इन दोनों की वजह से होता है। और सर्जरी वाले थर्ड कॉन्स्ट्रिक्शन किसे बताते हैं, इसी इसोफेजियल हाइटस को, जो कि डायफ्राम पे होता है। और कहाँ होता है, 40 सेंटीमीटर पर। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे कि आपका पूरा का पूरा डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि अभी देखिए जो ये इमेज है, दिस इज फॉर, मतलब कि हमने यहाँ पर सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है। सर्जरी वाले क्या बोलते हैं, 3 होते हैं, एक होता है 15 सेंटीमीटर पर, एक होता है 25 सेंटीमीटर पर, एक होता है 40 सेंटीमीटर पर, ओके। 15 वाला क्रिकोफेरिंजियस मसल की वजह से, 25 वाला इन दोनों की वजह से, और 40 वाला इसोफेजियल हाइटस इन डायफ्राम की वजह से, ओके। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो देखिए वही अभी रिसेंटली 2026, देखिए ये हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक मतलब कि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है।
देखिए एफएमजी में तो पूछ लिया, आईना सेट में भी पूछ सकते हैं, यूपीएससी सीएमएस में भी पूछ सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर में भी पूछ सकते हैं, उसी के साथ नीट पीजी में भी पूछ सकते हैं। ओके, तो बाय।